नमस्कार साथियों, आर्या हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों हम बात करेंगे अनानास के गुण और उससे होने वाले आयुर्वेदिक इलाज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह किन किन रोगों में काम आता है और क्या इसके हानिकारक प्रभाव है। अपच होने पर, पेट में बाल चले जाने पर, पेशाब का बार बार आना, अनानास का मुरब्बा, शरीर की गर्मी को शांत करने वाला, रोहिणी या कंठ रोहिणी, सूजन, शक्तिवर्धक, फुंसिया, मोटापा होने पर, अम्ल पित्त की विकृति, खून की कमी, बच्चों के पेट में कीड़े होने पर, गुर्दे की पथरी, आंतों के अम्लता का निष्कासन, श्रवण शक्ति, खांसी एवं श्वास रोग, मधुमेह, शुगर, उदर पेट रोग में, जलोदर, पेट में पानी की अधिकता होना, कामला, पीलिया, मासिक धर्म की रुकावट होने पर। तो साथियों अनानास इन सभी रोगों में काम आता है। अब जान लेते हैं यार किस रोग में किस तरीके से खाना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। अनानास का रस पित्तनाशक, पित्त को नष्ट करने वाला, कृमिनाशक, कीड़ों को नष्ट करने वाला एवं हृदय के लिए हितकारी होता है। इसके अतिरिक्त अनानास पेट के रोग, प्लीहा, वृद्धि तथा आदि रोगों को मिटाता है। अनानास में जीरा, नमक, चीनी डालकर खाने से रुचिपूर्ण लगता है। अनानास का बाहरी छिलका और भीतरी बीज निकालकर शेष भाग के टुकड़े करके रस पीना चाहिए। अनानास के रस में कैलोरीन होता है। मूत्राशय, वह स्थान जहाँ पेशाब एकत्रित होता है, को उत्तेजना एवं गति देता है। वह विषैले और निर्धर पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर पर सूजन हो जाने की स्थिति में भी यह लाभ करता है। अनानास का रस गले या मुंह के जीवाणु जन्य रोगों में प्रभावशाली सिद्ध होता है। अनानास के रस में स्थित बार्समेलिन नामक एंजाइम मानव शरीर के पाचक रस पेप्सिन के समान होता है। यह एंजाइम पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। साथियों इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं। अनानास खाली पेट न खाएं। खाली पेट खाने से यह विष के समान हानि पहुंचाता है। गर्भवती महिलाओं को अनानास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में इसके सेवन करने से यह गर्भपात सिद्ध होता है। अनानास के फल के बीज का सख्त हिस्सा निकाल देना चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होता है। विभिन्न रोगों में उपचार। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं यह किस रोग में किस तरह से काम आता है। अंजीर अपच होने पर पके अनानास के बारीक टुकड़ों को सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर खाने से अजीर्ण दूर होता है। पके अनानास के 100 मिलीलीटर रस में 1-2 पीस अंगूर और लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग सेंधा नमक मिलाकर खाने से अजीर्ण दूर होता है। भोजन के बाद यदि पेट फूल जाए, बेचैनी हो तो अनानास के 20-50 मिलीलीटर रस के सेवन से लाभ होता है। अनानास और खजूर के टुकड़े बराबर बराबर लेकर उसमें घी और शहद मिलाकर कांच के बर्तन में भरकर रखें। इससे नित्य 6 या 12 ग्राम की मात्रा में खाने से बहुमूत्र रोग दूर होता है और शक्ति बढ़ती है। पेट में बाल चले जाने पर पका हुआ अनानास खाने से पेट में बाल चले जाने से उत्पन्न हुई पीड़ा खत्म हो जाती है। पके हुए अनानास के छिलके हुए टुकड़ों पर काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर खाने से खाया हुआ बाल, कांटा या कांच पेट में गल जाता है। बहुमूत्र, पेशाब का बार बार आना। पके हुए अनानास को काटकर उसमें काली मिर्च का चूर्ण और चीनी मिलाकर खाने चाहिए। अनानास के छोटे छोटे टुकड़ों पर पीपर का चूर्ण छिड़क कर खाने से बहुमूत्र का रोग दूर हो जाता है। पके अनानास का छिलका और उसके भीतर का अंश निकालकर शेष भाग का रस निकाल लें। फिर इसमें जीरा, जायफल, पीपर, काला नमक और थोड़ा सा अंबर डालकर पीने से भी बहुमूत्र रोग मिटता है। अनानास के टुकड़ों पर पीपर का चूर्ण डालकर खाने से बहुमूत्र के विकार में बहुत लाभ होता है। अनानास का मुरब्बा। पके अनानास के ऊपर का छिलका और बीज का सख्त हिस्सा निकाल लें। उसके बाद फल के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें एक दिन चूने के पानी में रखें। दूसरे दिन उन्हें चूने के पानी से बाहर निकालकर सुखा दें। उसके बाद चीनी की चाशनी बनाकर अनानास के टुकड़ों को उसमें डाल दें। इसके बाद नीचे उतार ले और ठंडा होने पर उसमें थोड़ी सी इलायची पीसकर
थोड़ा सा गुलाब जल को डालकर मुरब्बा बनाकर सुरक्षित रख ले। यह मुरब्बा पित्त का शमन करता है और मन को प्रसन्न करता है। शरीर की गर्मी को शांत करने वाला। पके अनानास के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको कुचलकर रस निकालें। उसके बाद इस रस से दुगनी चीनी लेकर उसमें चाशनी बनाएं। इस चाशनी में अनानास का रस डालकर शरबत बनाएं। यह योग गर्मी को नष्ट करता है, हृदय को बल प्रदान करता है और मन को प्रसन्न करता है। साथियों, अगर आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह शाम आधा आधा घंटा प्राणायाम योगा अवश्य करें। रोहिणी या कंठ रोहिणी। अनानास का रस रोहिणी की झिल्ली को काट देता है, गले को साफ रखता है। इसकी यह प्रमुख प्रकृति औषधिक है। ताजे अनानास में पेप्सिन पित्त का एक प्रधान अंश होता है जिसमें गले की खराश में लाभ होता है। सूजन। शरीर की सूजन के साथ पेशाब कम आता हो, एल्ब्यूमिन मूत्र के साथ जाता हो, मंदाग्नि हो, आंखों के आसपास और चेहरे पर विशेष रूप से सूजन हो तो ऐसी दशा में नित्य प्रति अनानास खाए और खाने में सिर्फ दूध पर रहे। 3 सप्ताह में लाभ हो जाएगा। 100 मिलीलीटर की मात्रा में रोजाना अनानास का जूस रस पीने से यकृत वृद्धि के कारण होने वाली सूजन खत्म हो जाती है। रोजाना पका हुआ अनानास खाने और भोजन में केवल दूध का प्रयोग करने से पेशाब के कम आने के कारण, यकृत बढ़ने के कारण, भोजन के अपच आदि कारणों से आने वाली सूजन दूर हो जाती है। ऐसा लगभग 21 दिनों तक करने से सूजन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अनानास के पत्तों पर अरहर तेल चिपड़कर कुछ गर्म करें और सूजन पर बांध दें। इससे सूजन, विशेषकर पैरों की सूजन, तुरंत दूर हो जाती है। अनानास का रस पीने से 7 दिनों में ही शारीरिक सूजन नष्ट हो जाती है। शक्तिवर्धक। अनानास घबराहट को दूर करता है, प्यास कम करता है, शरीर को पुष्ट करता है और तरावट देता है। खांसी जुकाम नहीं करता, दिल और दिमाग को ताकत देता है। अनानास का रस पीने से शरीर के अस्वस्थ अंग स्वस्थ हो जाते हैं। गर्मियों में अनानास का शरबत पीने से तरीताजगी और ठंडक मिलती है, प्यास बुझती है, पेट की गर्मी शांत होती है, पेशाब खुलकर आता है। पथरी में इसलिए यह लाभकारी है। फुंसिया। अनानास का गूदा फुंसियों पर लगाने से लाभ होता है। मोटापा होने पर प्रतिदिन अनानास खाने से स्थूलता नष्ट होती है क्योंकि अनानास वसा चर्बी को नष्ट करता है। अम्ल पित्त की विकृति। अनानास को छीलकर बारीक बारीक टुकड़े करके उन पे काली मिर्च का चूर्ण डालकर खाने से अम्ल पित्त की विकृति नष्ट होती है। खून की कमी। यदि शरीर में खून की कमी हो तो अनानास खाने से, रस पीने से बहुत लाभ होता है। अनानास से रक्त वृद्धि होती है और पाचन क्रिया तीव्र होने से अधिक भूख लगती है। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर कुछ दिनों तक सुबह शाम अनानास का रस पिलाएं, इससे कीड़े शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। गुर्दे की पथरी। अनानास खाने व रस पीने से बहुत लाभ होता है। आंतों से अम्लता का निष्कासन। अनानास के रस में अदरक का रस और शहद मिलाकर सेवन करने से आंतों से अम्लता का निष्कासन होता है। श्रवण शक्ति। अनानास के रस के सेवन से श्रवण शक्ति विकसित होती है। खांसी एवं श्वास रोग। श्वास रोग में अनानास फल के रस में छोटी कटेरी, जड़ आंवला, जीरा संभाग चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करें। पके अनानास के 10 मिलीलीटर रस में पीपल मूल, सौंठ और बहेड़े का चूर्ण 2-2 ग्राम तथा भुना हुआ सुहागा वह शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी एवं श्वास रोग में लाभ होता है। अनानास के रस में मुलहट्टी, बहेड़ा और मिश्री मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। मधुमेह शुगर। अनानास मधुमेह में बहुत लाभकारी है। अनानास के 100 मिलीलीटर रस में तिल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, गोखरू और जामुन के बीजों का चूर्ण 10-10 ग्राम मिला दें। सूखने पर पाउडर बनाकर रख लें। इस चूर्ण को सुबह शाम 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बहुमूत्र रोग तथा मधुमेह ठीक हो जाता है। भोजन में दूध व चावल लेना चाहिए तथा लाल मिर्च, खटाई और नमक से परहेज रखना चाहिए। उधर पेट रोग में पके अनानास के 10 मिलीलीटर रस में भुनी हुई हींग, लगभग 1 ग्राम को चौथा भाग सेंधा नमक और अदरक का रस
लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से उदर शूल और गुल्म रोग में लाभ होता है। अनानास के रस में यवक्षार, पीपल और हल्दी का चूर्ण 250-250 मिलीग्राम मिलाकर सेवन करने से प्लीहा, पेट के रोग और वायु गोला 7 दिनों में नष्ट हो जाता है। अनानास के रस में रस से आधी मात्रा में गुड़ मिलाकर सेवन करने से पेट एवं बस्ती प्रदेश नाभि के नीचे का भाग में स्थित वात रोग नष्ट होता है। पेट में यदि बाल चला गया हो तो अनानास खाने से वह गल जाता है। जलोदर, पेट में पानी की अधिकता होना। अनानास के पत्तों के काढ़े में बहेड़ा और छोटी अरहर का चूर्ण मिलाकर देने से दस्त और मूत्र साफ होकर जलोदर में आराम होता है। कामला पीलिया, अनानास के पके फलों के 10 मिलीलीटर रस में हल्दी चूर्ण 2 ग्राम और मिश्री 3 ग्राम मिलाकर सेवन करने से कामला रोग में लाभ होता है। अनानास का रस पीलिया रोगों को दूर करता है। साथ ही यह फल महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। मासिक धर्म की रुकावट होने पर अनानास के कच्चे फलों के 10 मिलीलीटर रस में पीपल की छाल का चूर्ण और गुड़ 1-1 ग्राम मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है। अनानास के पत्तों का काढ़ा लगभग 40 से 60 मिलीलीटर पीने से भी मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है। तो साथियों, यह थे अनानास के बहुत ही चमत्कारी गुण और किस बीमारी में यह काम आता है। इस वीडियो में आप सभी को हमने बताया। अगर आपने यह वीडियो सही तरीके से देखी होगी तो आपको हर बीमारी के बारे में किस प्रकार यह सेवन करना है सब कुछ पता चल ही गया होगा। आई होप अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो इन बीमारी से ग्रसित हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।